जय माँ भगवती। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा के अध्याय 8 के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। भगवती सावित्री की उपासना। नारद जी ने प्रश्न किया, ऐसा सुना गया है कि सावित्री वेदों की जननी है। जगत में सर्वप्रथम इनकी पूजा किसने की तथा बाद में किन लोगों ने इनकी पूजा की? श्री नारायण ने कहा, हे मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता सावित्री की पूजा की। इसके बाद वेदों ने, तदंतर विद्वजनों ने इनका पूजन किया। तत्पश्चात भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने इनका पूजन किया। इसके बाद चारों वर्णों के लोग इनकी पूजा करने लगे। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण ने कहा, मद्र देश में अश्वपति नामक एक महान राजा हुए। उनकी मालती नामक महारानी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। वे पुष्कर क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहां पराशर मुनि आ गए। उन्होंने राजा को गायत्री मंत्र की महिमा बताते हुए 10 लाख जप करने की प्रेरणा की और कहा कि इससे आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और आप भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने त्रिकाल संध्या करने की प्रेरणा दी और कहा कि संध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित्र रहता है और वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। वह जो भी सत्कर्म करता है उसके फल का अधिकारी नहीं रह जाता। जो प्रातः एवं श्याम काल की संध्या नहीं करता वह शूद्र के समान है। पराशर मुनि ने राजा अश्वपति को कई प्रकार से उपदेश प्रदान करते हुए भगवती सावित्री का पूजा विधान, स्तोत्र तथा मंत्र बताया। इसी के अनुसार आराधना करने पर राजा अश्वपति को भगवती सावित्री का दर्शन हुआ तथा उनसे मनोभिलषित वर भी प्राप्त हुआ। सावित्री की कृपा से राजा की पत्नी को कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। युवावस्था होने पर उसने अनेक गुणों से युक्त सत्यवान का प्रतिरूप में वरण किया। 1 वर्ष के अनंतर किसी वृक्ष से गिर जाने के कारण सत्यवान के प्राण निकल गए। उसके सूक्ष्म शरीर को जब यमराज ले जाने लगे तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। यहाँ सावित्री से धर्मराज की वार्ता होती है। धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि यदि तुम अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो। विनाशशील मनुष्य अपने इस नश्वर तथा 5 भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक कभी नहीं जा सकता। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है और कर्मानुसार ही मृत्यु को भी प्राप्त होता है। सुख दुख भय और शोक भी कर्म से ही मिलते हैं। अपने कर्मानुसार ही प्राणी को जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, वृक्ष, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, दैत्य, दानव आदि योनियां प्राप्त होती है। यमराज की बात सुनकर पतिव्रता सावित्री ने परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की तथा कर्म आदि के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे। सावित्री की बुद्धि और जिज्ञासा को देखकर यमराज ने अत्यधिक प्रसन्न होकर सावित्री को सत्यवान की सौभाग्यवती प्रिया के रूप में सुशोभित होने का वर प्रदान किया। इसके साथ ही दूसरा अभिष्ट वर मांगने के लिए सावित्री से कहा। सावित्री ने यमराज से निम्नलिखित वर मांगे और कहा, हे महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए तथा उन्हें राज्य भी प्राप्त हो जाए। अंत में 1 लाख वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री हरि के धाम चली जाऊं। जीव के कर्मों का फल तथा संसार से उसके उद्धार का उपाय सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है, अतः वह सब मुझे बताने की कृपा करे। धर्मराज बोले कि हे महासाध्वी, तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसके अनंतर
कर्म फल के विषय में बताते हुए धर्मराज ने कहा, भारतवर्ष में समस्त योनियों में मानव योनि परम दुर्लभ है। पुण्य भूमि भारत में ही शुभ और अशुभ कर्मों की उत्पत्ति होती है, अन्यत्र नहीं। दूसरी जगह लोग केवल कर्मों का फल भोगते हैं। शुभ कर्मों के प्रभाव से प्राणी स्वर्ग आदि लोकों में जाता है तथा अशुभ कर्मों के कारण वह विभिन्न नरकों में पड़ता है। हे साध्वी, सकाम तथा निष्काम भाव से साधक दो प्रकार के होते हैं। सकाम साधक बैकुंठ धाम में जाकर समयानुसार पुनः भारतवर्ष में लौट आते हैं। निष्काम भक्तों को पुनः इस लोक में नहीं आना पड़ता। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में संलग्न रहकर ही शुभ कर्मों का फल भोगने के अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख है वे अवश्य ही नरक में जाते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। वे भारतवर्ष में नहीं आ सकते। अतः चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। अध्याय 9 की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।